जय श्री राम। उपकार जो है कृतज्ञता का सूचक है। अगर किसी का उपकार आपके ऊपर है तो उसके प्रति कृतज्ञ बनना सीखिए, कृतज्ञ नहीं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी के उपकार के चलते हम अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ समझने लगते हैं और वहाँ से हम इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो उपकारी व्यक्ति को ही धौंस जमाने लगते हैं। और जब समय आता है तो फिर ज़मीन पर खिसके हुए नज़र आते हैं। ऐसी स्थितियों से बचनी चाहिए और इसका दृष्टांत समझते हैं शेर और सियार के कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उस दिन एक बार सिंह का शिकार करके और उसको खाने के बाद से अपनी गुफा की तरफ लौटने लगा था। वो जैसे चलना शुरू किया, एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसका गुणगान करने लगा। उसे देख करके उसने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? सियार ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बन करके आपका गुणगान कर रहा हूँ और आपका सेवक बन करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करें। शेर जानता था कि सियार का असली मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा इसके साथ रहने से मुझे क्या जाता है, नहीं कुछ तो छोटा मोटा मेरा काम ही कर दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता उसके साथ साथ वो सियार भी जाता। शेर स्वयं भी भोजन करता और उसके साथ छक करके सियार भी भोजन किया करता था। प्रचुर मात्रा में भोजन प्राप्त होने के चलते समय के साथ धीरे धीरे वो जो सियार था वो ताकतवर होते गया, बलिष्ठ होते गया। खाने पीने की कोई कमी थी नहीं और धीरे धीरे उसके मन में अहंकार फैलने लगा। वो जंगल के बाकी जानवरों पर धीरे धीरे धौंस जमाने लगा और हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने शेर को बोला, एक काम करो, तुम आज विश्राम करो और तुम्हारे बदले आज मैं शिकार करूंगा और मैं शिकार करके लाऊंगा और सबसे पहले मैं ग्रहण करूंगा और उसे जो कुछ भी बचेगा तुम ग्रहण कर लेना। शेर को क्रोध तो बहुत आया, पर उसने सोचा चलो इस घमंडी को कुछ सबक सिखाने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। और शेर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम शिकार कर सकते हो तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। आज मेरा मन कर रहा है भैंसा खाने का, सो एक भैंसे का शिकार करके लेके आ जाओ। सियार चल पड़ा अपनी धौंस जमाने के लिए। वो चल पड़ा भैंसों के झुंड में और जा करके भैंसों के झुंड में एक भैंसे के ऊपर आक्रमण कर दिया। भैंसा चौकन्ना था। घुमा करके उसने सींग और उठा करके इस सियार को अपने सींग लगा करके और बहुत दूर फेंक दिया। सियार की कमर टूट गई और सियार हुआ करता हुआ, लंगड़ाता हुआ, अपने आप को घसीटता हुआ शेर के पास पहुंच गया। शेर ने कहा, क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? सियार ने बोला, हे वनराज, हमें क्षमा कर दें, हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ और आप ही के जैसा शिकार भी कर सकता हूँ। आज मुझे समझ में आया कि आपकी तक शक्तियों के सामने मेरी कोई शक्ति नहीं है और मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ, मैं शिकार नहीं ले पाया। तब शेर अपने क्रोध की सीमा पार करते हुए उसने कहा, धूर्त, तू मेरे उपकार को भूल करके और मेरे ही ऊपर धौंस जमाने चला था। तेरे जैसे अहंकारी का यही हश्र होना चाहिए। और उसके बाद से शेर ने एक झपटे में ही सियार का काम तमाम कर दिया। शिक्षा क्या मिलती है इससे? किसी के किए गए उपकार को भूल से भी उसे नीचा दिखाने वाले लोगों का यही हश्र होता है जो इस कहानी में सियार के साथ हुआ।
हमें हमेशा अपनी वर्तमान इस योग्यता का और स्थिति का सही आकलन करनी चाहिए और घमंड में आकर के किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ नहीं। जय श्री राम।